Assalamu alaikum, dear students. How are you all? So, dear students, there is one important question that is, what is fable? What are the characteristics and features of fable? ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्स में आ सकता है, तो फेबल को आज हम समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज आवर चैप्टर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम फेबल, विजडम लिटरेचर एंड एपिक. So let's start now. The topic of this lecture is Introduction to Fables. What is fable? Fable क्या है? A fable is a short, simple and imaginary story. ये एक छोटी सी कहानी होती है, सिंपल कहानी होती है, कोई कॉम्प्लेक्स या डबल प्लॉट नहीं होता, यानी एक कहानी में दो चार कहानियाँ नहीं होती. ये इमेजिनरी कहानी होती है. टीचेज अ मोरल लेसन, इससे हमें इखलाकी सबक मिलता है. ये अमूमन जो है कौम की या लोगों की इखलाकी तरबियत करने के लिए बनाई जाती हैं. करैक्टर्स मोस्टली एनिमल करैक्टर्स होते हैं इसमें विद ह्यूमन ट्रेड्स. ठीक है, यानी उनको पर्सोनिफाइड किया जाता है इंसानों की तरह, वो इंसानों की तरह हरकतें करते हैं. पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी जज्बे या जानवर को इंसान की तरह, एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, ह्यूमन ट्रेड्स दे देते हैं. ठीक है, रिप्रेजेंट्स ह्यूमन क्वालिटीज. अब एनिमल्स जो हैं वो इसमें ह्यूमन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, जैसे ऑनेस्टी, प्राइड, क्लेवरनेस. ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एनिमल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो शो करवा रहे होते हैं अपने अंदर. नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फेबल. नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन. फेबल्स सिर्फ बच्चे एंजॉय नहीं करते, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती. टीच लाइफ वैल्यूज टू ऑल एजेस. ये तमाम उम्र के लोगों को अकल और दानाई सिखाती है कि कौन सी हमें वैल्यूज जो हैं वो अपनानी चाहिए, या ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाती हैं. स्टोरीज दैट स्टे इन मेमोरी. ये क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, हमें भी आज तक वो कछुए और खरगोश की कहानी, उसके अलावा खरगोश और बिच्छू की कहानी, इस तरह की जो कहानियाँ हैं, या वो एक पर्सन होता था जो हैन में से तमाम सोने के अंडे निकालना चाहता था, तो ये तमाम कहानियाँ अभी तक हमें याद हैं. तो ये जो स्टोरीज हैं हमेशा हमें याद रहती हैं, तो मेमोराइज करने में ये आसान होती हैं. पावरफुल टूल टू टीच एथिक्स. अब क्योंकि जो डिफरेंट कहानियाँ हमने भी बचपन में पढ़ी और सुनी थी, उनसे हमने कुछ ना कुछ एथिकल सीखा, कुछ ना कुछ इखलाकियात सीखी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, हेस्ट मेक्स वेस्ट, या बिला वजह हमें किसी को कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं उकसाना चाहिए जो बाद में हमारे लिए ही शर्मिंदगी का बाइस बने. ओरिजिन एंड हिस्ट्री देख लेते हैं. ओरल ट्रेडिशन. अच्छा, अब ये मार्ज़ वजूद में कैसे आई, ये स्टार्ट कैसे हुई थी? तो ओरल ट्रेडिशन कहते हैं कि पहले आपको पता है लिखना वगैरह नहीं हुआ करता था, तो लोग एक दूसरे को इखलाकी तालीमात देने के लिए, विजडम देने के लिए ओरल स्टोरीज या ज़ुबानी कलामी कहानियाँ सुनाया करते थे लोगों को. ये कहानियाँ ज़ुबानी अजबर हुआ करती थी, याद हुआ करती थी, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुनाते थे कि उनमें भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ आए या उनमें कुछ विजडम आए. पास बाय वर्ड्स ऑफ माउथ. ठीक है, तो ओरल ट्रेडिशन इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. फिर एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. ये कहानियाँ जो हैं हज़ारों सालों से चलती आ रही हैं. आपको पता है ना कि ये 800 आफ्टर क्राइस्ट लिखी गई थी. टोट बाय वाइज पीपल टू एक्सप्लेन गुड लिविंग. ये फिलोसफर्स और जो दाना लोग थे उनकी तरफ से बनाई गई कहानियाँ थीं, और ये लोगों को इसलिए सुनाई जाती थीं कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के गुर सीखें, तरीके सीखें. ये हमारे पास फेमस फैबलिस्ट हैं. पहले हमारे पास बिद पाई हैं और इनकी ही हमने कहानी जो है वो
पढ़नी है, इनकी ही हम स्टोरीज या फेबल्स पढ़ने वाले हैं। तो बिट पाए थे हमारे पास, ये इंडियन फिलोसफर हैं और ये कब थे? जब दबशालीम नाम के एक बादशाह हुआ करते थे और इन्होंने ही इनसे ये कहानियाँ लिखवाई थी। कलीला व डिमना इनकी कहानी है। कलीला व डिमना सेट ऑफ स्टोरीज है जिसमें इन्होंने ये तमाम फेबल्स लिखी हैं और इसको हम फेबल्स ऑफ बीट पाई भी कहते हैं। अब जिक्र आएगा ईसोप का। तो ईसो जो थे ये ग्रीक स्टोरी टेलर थे। 600 बिफोर क्राइस्ट ये हुआ करते थे। फेमस फॉर द स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द टोर्टोइस एंड द हेयर। इन कहानियों के लिए ये वाले हमारे जो ग्रीक फिलोसफर थे ये मशहूर थे। ये ईसोप द ग्रीक स्टोरी टेलर, इनकी मैंने इलस्ट्रेशन जो है एक डाल दी थी स्लाइड में, ये देख लीजिएगा। अब फीचर्स क्या होते हैं फेबल के, ये आपके एग्जाम्स में आएगा इसी तरह। अच्छा, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने उसका थीसिस स्टेटमेंट देना है, फिर अगर कोई स्टोरी आती है उसकी आपने शॉर्ट समरी देनी है, उसके बाद आपने क्रिटिकल एनालिसिस लिख देना है। क्रिटिकल एनालिसिस में थीम्स आ जाती हैं, आइडियाज आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं और करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो फीचर्स ऑफ द फेबल। अच्छा, और क्वेश्चन का एंड हमेशा कंक्लूजन से करना है। कंक्लूजन के एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं और अगर कंक्लूजन मौजूद ना हो तो मार्क्स कट जाते हैं। तो क्वेश्चन का एक फिक्स आपका क्राइटेरिया होगा, उसमें आपने इंट्रोडक्शन, शॉर्ट समरी, क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंक्लूजन ये देना है, उसके बाद ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो फीचर्स ऑफ द फेबल की तरफ आ जाते हैं। सिंप्लिसिटी ऑफ स्टोरी, इनकी जो स्टोरीज होती हैं वो सिंपल होती हैं। एनिमल करेक्टर्स, इसमें जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं वो एनिमल करेक्टर्स होते हैं। पर्सोनिफिकेशन, इसमें एनिमल को इंसानों की तरह पर्सोनिफाई कर दिया जाता है, शख्सियत दे दी जाती है। कभी कभी कुछ जज्बात जो हैं जैसे जेलसी, हैप्पीनेस, इस तरह की चीज़ों को भी पर्सोनिफाई कर दिया जाता है। जैसे वो कहेंगे कि खुशी दीवार से जा लिपटी, ठीक है, या दुख जो है वो दूर बैठा खुशियों को देख रहा था। तो इस तरह से पर्सोनिफाई कर देते हैं समटाइम्स। और इस तरीकाकार को, इस लिटरेरी तरीकाकार को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मॉरल एंडिंग होती है, इसमें हमेशा कोई ना कोई इखलाकी सबक होगा। यूनिवर्सल अपील, ये हर सोसाइटी और हर टाइम के लोगों के लिए वैल्यूएबल वर्क होता है। फिर एलिगरी एंड सिंबलिज्म। एलिगरी होता है, ये आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। एलिगरी होता है जब एक कहानी ऊपर से भी कुछ ना कुछ इंटरप्रेट हो रही हो, कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा हो एक कहानी का, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी, और हम उसका कोई डीप मीनिंग भी निकाल सकें। अब खरगोश और कछुए की कहानी का क्या मतलब था कि स्लो एंड स्टेडी जो है वो दे विन द रेस। उसके अलावा हमें किसी को वैसे ही चैलेंज नहीं करना चाहिए, समटाइम्स आपकी खुद की इंसल्ट भी हो जाती है। तो एलिगरी होता है जब हम डीपर लेवल पर भी या टू लेवल्स पर एक कहानी को समझें। एंड सिंबलिज्म, सिंबलिज्म होता है जब कोई जानवर या कोई चीज किसी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करे। जैसे हमारे पास आगे कहानी आएगी द लायन एंड द बुल, उसमें लायन जो है वो किंग है, वो पावर का सिंबल होगा, और बुल फ्रेंडशिप का एंड इनोसेंस का, और दो जैकल्स होंगे वो क्लेवरनेस का सिंबल होंगे। एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन, अब इन कहानियों को पढ़ के अच्छा भी लगता है, एंटरटेनमेंट भी महसूस होती है और एजुकेशन भी हो जाती है, आप मोरालिटी भी सीख लेते हो। वन मेन कन्फ्लिक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को नहीं हम लोग टैकल करते, इसमें कोई एक ही कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे रैबिट एंड टोरटॉइस में एक ही कन्फ्लिक्ट था कि रैबिट को लगता था कि वो सुपीरियर है। नेक्स्ट देखिएगा पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ फेबल्स। बच्चे एनालिसिस में ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। आपने कम से कम इंट्रोडक्शन समरी के अलावा 10 पॉइंट्स लिखने हैं और कंक्लूजन लिखना है। तो पर्पस देख लेते हैं। टीच मॉरल एंड वैल्यूज, ट्रेन करेक्टर, ये आपके किरदार को बिल्ड करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने ज़िंदगी जीनी कैसे है। डेवलप थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, इससे क्या होता है कि आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, आप ज़िंदगी जीने का तरीका सीखते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मेक लर्निंग फन एंड मेमोरेबल,
अब इनका एक और पर्पस क्या है, वो ये है कि आप लर्निंग यानी एजुकेशन जो है उसको फन बना लेते हैं और याद भी रह जाती हैं ये चीज़ें। क्रिटिकल एनालिसिस में मज़ीद चीज़ें देखिएगा। क्लियर मोरल पर्पस, इन कहानियों का एक क्लियर इखलाकी जवाब होता है। करैक्टर एज सिंबल्स, तो करैक्टर्स जो हैं वो एज सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। अब आपको सिंबलिज्म की समझ आ गई है कि लाइन किस चीज़ का, बुल किस चीज़ का और जैकल्स किस चीज़ के सिंबल्स थे। आगे जब आप अपनी पहली स्टोरी पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, इनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होती है, यानी हिस्ट्री में अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, अगर कौमों की माइंड बिल्डिंग हुई है, कौमों को मैनिपुलेट किया गया है, वो तमाम चीज़ें इन स्टोरीज़ के ज़रिए हुआ है और इन कहानियों में कुछ ना कुछ हिस्ट्री छुपी होती है। या पहले जो लोग चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं, नई जनरेशन उस चीज़ को कहानियों के ज़रिए सीख कर उन गलतियों को नहीं दोहराती। सिंप्लिसिटी विद डेप्थ, सिंपल स्टोरीज होती हैं लेकिन इनका कोई इन डेप्थ मीनिंग होता है, यूनिवर्सल थीम्स होती हैं इनकी। ये वही बात है कि तमाम की तमाम जो सोसाइटीज़ हैं और तमाम वक्तों पर ये अप्लाई करती हैं। अपील टू ऑल एजेस, फिर टाइमलेसनेस, ठीक है, तो ये टाइमलेस होती हैं, यानी वक्त की पाबंद नहीं है, किसी एक ज़माने के लिए नहीं होती। एजुकेशनल यूज़, इनका यूज़ जो है वो एजुकेशनल होता है। सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है और स्टिमुलेट्स इमेजिनेशन, इससे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं। खासकर बच्चों को सुनाएं तो वो बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, बड़े इमेजिनेटिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फेमस फेबल्स देख लीजिएगा। द फोक्स एंड द ग्रेप्स, वो कहानी याद है जिसमें फोक्स कहती थी कि अंगूर खट्टे हैं। अब इसका मोरल लेसन क्या था? डोंट हेट व्हाट यू कैंट हैव, जो चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते उसको नफरत ना करें, ना ही उसकी बुराई करें। द टोर्टोइस एंड द हेयर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द लायन एंड द माउस, काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। अब माउस क्या करता है? लाइन का जाल काटता है और उसके बाद लाइन जो है वो माउस को बचाता है। या आई थिंक इससे उल्टा था, लाइन स्पेयर करता है माउस को और माउस बाद में उसका जाल काट देता है। इस तरह से थी ये स्टोरी। काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। द क्लेवर रैबिट, इंटेलिजेंस कैन डिफीट स्ट्रेंथ। कंक्लूजन कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन का। फेबल्स आर मोर देन द स्टोरीज, ये सिर्फ सिंपल स्टोरीज नहीं होती, दे आर लाइफ लेसन्स। अ ट्रेजर ऑफ विजडम थ्रू एनिमल टेल्स, एनिमल्स के ज़रिए, उनकी छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए हमें विजडम सिखाई जाती है। राइटर्स लाइक बिटपाई एंड ईसोप मेड फेबल्स यूनिवर्सल एंड एवरलास्टिंग। इन दो लोगों ने अपनी काविशों से फेबल्स को एवरलास्टिंग और यूनिवर्सल बना दिया है। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लीजिएगा जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपने कर लेने हैं। व्हाट इज अ फेबल, फेबल की डेफिनेशन कर लीजिएगा। हु वाज बिट बाय एंड व्हाई आर एनिमल यूज्ड इन फेबल्स, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज द मोरल पर्पस ऑफ अ फेबल, हु वाज ईसो, व्हाट इज कलीला व डिमना, हाउ डू फेबल हेल्प चिल्ड्रन। ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों ने हल कर लेने हैं। आपको मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे और अगर कोई मेरा स्टूडेंट नहीं है, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, तो उसका भी कोई तरीका अख्तियार कर लेते हैं, बल्कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। लेट द स्टोरीज गाइड योर वैल्यूज़। इन स्टोरीज से आप भी वाइज बने और अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका बेहतर बनाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अदर स्टूडेंट्स के साथ इनको शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे अभी जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया या जिनको इन नोट से फ़ायदा हो जाएगा, इन लेक्चर से फ़ायदा हो जाएगा, उन तक ये स्टोरीज़ और ये लेक्चर्स पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।